कपूर जैसे गोरे हैं, इतनी सुंदरता है। और भोजन पानी जो कोई ग्रहण न करे, आग, धतूर, बेलपत्ता, कौन धतूर खाएगा? किसी देवता पे नहीं चढ़ता। लोग गुलाब तोड़ लिए, सब फूल तोड़ लिए, धतूर को कोई नहीं तोड़ा। शंकर जी ने कहा कि लाओ उसी को चढ़ा दो, क्या करना है। जितने उपेक्षित, तिरस्कृत, सबको भोलेनाथ अपने शरण में रख लेते हैं। भूत प्रेत शरीर के ही सुंदर नहीं हो, विचारों के भी सुंदर हैं। इतनी क्षमता है कि तिरस्कृत और उपेक्षित लोगों को भी अपने शरण में रख लेते हैं। आपके बगल में आपका सोफा लगा हो और बगल में कोई आकुड़ बाकुड़ आदमी बैठ जाए, पैर में बेवाय फटी हो, धोती फटी हो, चेहरे से पसीना टपकने लगेगा कि कहां से दरिद्र आके बैठ गया। हटा हटा हटा। वीआईपी कोई बैठा हो तो सेल्फी खिंचवाओगे, और बुरा व्यक्ति बैठ जाए तो या तो हटा के मानोगे या स्वयं हट जाओगे। लेकिन धन्य है महादेव, सौंदर्य तो ऐसा, लेकिन भूत प्रेतों का पूरा समाज जुटा लिया। यही तो सुंदरता है। केवल शरीर के नहीं, वो मन, विचार, बुद्धि हर स्तर पे सुंदर है। सुंदर कौन है? जो दूसरों को कभी छोटा नहीं समझता, दूसरों को कभी उपेक्षित नहीं समझता, तिरस्कृत नहीं समझता, तुच्छ नहीं मानता, क्षुद्र नहीं मानता, वही तो सुंदर है। बड़े सुंदर है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। आप कितने भी अच्छे हों, आप कभी भी किसी चालाक आदमी से मैत्री मत करिएगा। चालाक आदमी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चालाक लोगों से संबंध बनाने में रोका। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, 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 मन क्रम बचन छाड़ी। भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन की चतुरता, वचन की चतुरता और कर्म की चतुरता, ये तीनों चतुरता का त्याग कर दी। न मन में चतुराई हो, न वचन में चतुराई हो, न कर्म की चतुराई हो। भजत कृपा कृपा। एक चतुर आदमी की कथा सुनाता हूं। गांव में एक चतुर आदमी था। लोग कहते थे तुम सुने बहुत चतुर आदमी हो, जरा अपनी चतुराई दिखाओ। तो पड़ोसी को लिया और चला गया जिलेबी की दुकान में, और जिलेबी खाते खाते जिलेबी का रस दीवार में लगा दिया, और कहा कि बस 1-2 घंटे का टाइम लगेगा। अब जब जिलेबी का रस दीवार में लगा तो रस देख करके चींटियां आने लगी। बस चींटी आई तो थोड़ी देर में छिपकली आने लगी, छिपकली को देख करके बिल्ली आने लगी, बिल्ली को देख के कुत्ता आ गया। अब दुकान में कुत्ता आया, एक वीआईपी फैमिली बैठ के जिलेबी खा रही थी। कुत्ते ने भौंका, भाई साहब के पास थी बंदूक, फायर कर दिया। किसी ने 112 नंबर पे फोन कर दिया, पुलिस आ गई और पुलिस ने घोषणा कर दी पूरे मोहल्ले में कर्फ्यू। चतुर भाई साहब बोले देखो हमने क्या किया, दीवार में खाली रसे तो लगाया, अब इस कर्फ्यू में हमारा कोई दोष है क्या? कोई दोष हो तो बताओ।
देखिए, मूर्ख आदमी जब नुकसान करता है तो केवल अपना नुकसान करता है, लेकिन चालाक आदमी जब नुकसान करता है ना तो पूरे राष्ट्र का, समाज का, गांव का, मोहल्ले का, घर का नुकसान होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चतुर लोगों की जरूरत नहीं, चतुर सबका नुकसान कर देता है। दक्ष बहुत चतुर है, अपनी बेटी का ब्याह कर दिया शिव जी से, बस संबंध का यही कारण है, बस, और दूसरा कोई कारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के दक्ष को प्रजापति के पद पर नियुक्त कर दिया। जब दक्ष प्रजापति बना दिया गया, पद पा गया, जब कोई पद पर चला जाता है तो उसका कद बढ़ जाता है, पद पर जाते कद बढ़ जाता है, लेकिन कद बढ़ने के बाद मद न बढ़ने पाए, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। कद तो बढ़ जाए लेकिन मद न बढ़े, क्योंकि मद बढ़ने से जिन लोगों ने आपको पद पर बिठाया है और आपको मद आया है, पदासीन करने वालों का अपमान हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, उपेक्षा हो सकती है, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं निकलेगा जिसने आपको बैठाया है। दक्ष के मन में बड़ा अहंकार आ गया। एक दिन ब्रह्म सभा में सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए, बस भोलेनाथ खड़े नहीं हो पाए। दक्ष बहुत नाराज हो गया और कहने लगा कि ये जो शिव है ना, ये सबसे बड़ा असभ्य, असुंदर, अभद्र और असामाजिक व्यक्ति है। बताओ, सत्यम शिवम सुंदरम कह करके सनातन ने जिसको संबोधित किया, आज एक चतुर चालाक आदमी कहता है ये बड़ा असभ्य व्यक्ति है। सनातन जी से सत्यम शिवम सुंदरम कहता है, आखिर दक्ष को उस सुंदर में असुंदरता क्यों दिख गई, कैसे दिख गई, कहां से दिख गई? जो महादेव कहलाते हैं, त्रिदेवों में एक स्थान है जिनका, इस पूरे ब्रह्मांड में जो पंचायत बनी है, उस पंचायत में 5 लोग हैं और बहुमत मालूम किसका है? भोलेनाथ का है। पंच परमेश्वर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? उस पंच परमेश्वर में 5 लोग हैं। गणेश जी हैं, सूर्य जी हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी हैं और शंकर जी हैं। गणेश जी, दुर्गा जी और शंकर जी एक ही परिवार के 3 सदस्य। सूर्य जी और विष्णु जी एक एक ओट है, कहां पद मिलेगा? शंकर जी जब चाहें तब, पति पत्नी 2 ओट तो घर के है। पंच परमेश्वर में भोलेनाथ, दुर्गा जी और गणेश जी, बताइए 3, गणेश जी और शंकर जी और दुर्गा जी। गणेश जी उनके पुत्र हैं, लेकिन दक्ष कहता है कि ये जो शिव है, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः। हे ब्रह्मर्षियों, हे देवताओं, हे अग्नियों, सुनो, मैं अज्ञानता में और ईर्ष्या में नहीं कह रहा हूं, सफाई भी दे रहा हूं। मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं जानबूझ करके समझ के कह रहा हूं। लोगों ने कहा कहो, तो कहने लगा अयम तु लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्रपा। यह निर्लज्ज है, लज्जा नाम की चीज नहीं है। और जितने लोकपाल देवता हैं सबके यश को नष्ट करने वाला है। अच्छे लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर होकर भी उस पंथ को दूषित करने वाला है। अच्छे लोगों ने कहा है कि ससुर पिता के समान होता है, पिता का आदर करना चाहिए। तो जब ससुर पिता होता है तो पिता का आदर करना चाहिए। और मेरे आने पर उठ के खड़ा नहीं हुआ। देखो क्या इसने अच्छे लोगों का मार्ग दूषित नहीं कर दिया? अब कोई सास ससुर का सेवा करेगा, सम्मान करेगा?
हम तो उस समय होते कह देते कलयुग आवे दया, सासे ससुर के सेवा होई, माई बाप के नहीं। ससुर जी के फोन चला जाए, दामाद जी सिर के बल दौड़ते पहुंचेंगे, पापा से कह देंगे 2 घंटा चुपाई रहा नहीं। दक्ष ने भरी सभा में कहा, ये समय शिष्यताम प्राप्तो, ये हमारा दामाद है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, बताओ मैं अपनी बेटी का ब्याह। अरे देखो तो, पता नहीं कौन सा पागलपन मेरे ऊपर सवार हो गया, इसकी आंखें देखो बंदर के जैसी। पहले विचार करना चाहिए ना कि बंदर से ब्याह कर रहे हैं कि शेर से ब्याह कर रहे हैं, हैं? देखो इसकी आंखें मरकट लोचना, आंख बंदर के समान है, और मेरी बिटिया तो मृग नयनी है। बताओ, मैंने अपनी बेटी का भी भाग्य खराब किया, अपना भी भाग्य खराब किया। कहते कहते कहने लगा, मैं श्राप देता हूं, आज के बाद कोई भी अपने यज्ञ में इसे हवन नहीं देगा, जो हवन देगा उसे मैं दंडित करूंगा। शंकर जी चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। शंकर जी के तरफ से नंदी जी उठ के खड़े हो गए, कहा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम शंकर जी के ससुर जी हो, कहीं दूसरे कोई होते ना तो राम नाम सत्य हो गया होता। किससे बतिया रहे हो पता है? तन पे नहीं लत्ता चल दिया कलकत्ता। किससे बतिया रहे हो मालूम है? महाकाल से बतिया रहे हो। इनसे बतियाने की क्षमता किसी में नहीं है, ये अद्वितीय हैं, इनसे कौन बात कर सकता है? अरे तुम्हारा सौभाग्य है कि इनसे तुम्हारा संबंध है, बोल ले रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा सिर कट जाएगा, बकरे का सिर लग जाएगा, फिर बकरे जैसे बरबर बरबर करते रहना। बस दक्ष जी के तरफ से भृगु जी उठ के खड़े हो गए और कहा, दोनों के बीच में तुम क्यों बोल दिए? मैं तुम्हें भी श्राप दे रहा हूं। अब शिव जी के जो अनुयायी होंगे उनका खान पीन सब अपवित्र हो जाएगा। बस ब्राह्मण देवता की यह बात सुनकर के नंदी बोल पड़े दक्ष के तरफ, चतुर के तरफ बोलने वाले, हे भृगु जी, तुम्हारे वंश के जितने भी ब्राह्मण होंगे कलयुग में सब उल्टा पुल्टा खाने वाले हो जाएंगे। ये भृगुवंशी ब्राह्मणों के लिए श्राप था, सबके लिए नहीं था, सभी के लिए नहीं है। तब प्रभु की कृपा से शंकर जी की समाधि टूटी, क्योंकि अब श्राप बढ़ रहा था, और शंकर जी नंदी पर बैठ के और चले गए। सती जी ने पूछा, शंकर जी ने कुछ नहीं बताया। समय आया, दक्ष ने बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ किया हरिद्वार में, सभी को बुलाया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं गया। ये चतुराई की विडंबना है कि नहीं, कि तुम यज्ञ कर रहे हो और विश्वास को नहीं बुला रहे हो। चतुर आदमी के जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता। वो जो भी करता है बिना विश्वास के करता है, और बिना विश्वास का सब काम कर लिया जाए लेकिन विश्वास न रहे, उसी को चतुर कहते हैं। वो सब काम करेगा लेकिन बिना विश्वास, और बिना विश्वास का किया हुआ कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं। अब मैं भागवत कह रहा हूं, कोई कहे गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, भागवत में यही लिखा है, मैं कह दूं भैया ये लिखा है कि कोई दूसरा लिखा है, भगवान जाने, तब तो आप कहेंगे जब महाराज आप ही को नहीं विश्वास है कि यही लिखा है कि कुछ और लिखा है, आपको तो विश्वास होना चाहिए ना। भगवान भोलेनाथ को उसने नहीं बुलाया, और विश्वास के बिना जो यज्ञ होता है वह यज्ञ रावण का होता है, वह मेघनाथ का होता है, वह दक्ष का होता है। कई लोग दिखावा करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो रावण ने भी किया था कि नहीं किया था? यज्ञ तो मेघनाथ ने भी किया था कि नहीं? यज्ञ तो दक्ष भी करने जा रहे हैं, और यज्ञ तो साहब दशरथ जी ने भी किया था, और धनुष यज्ञ तो जनक जी ने भी किया था। दशरथ जी को यज्ञ से भगवान मिले,
जनक जी को यज्ञ से भगवान मिले और रावण को उसी यज्ञ के बाद मरण मिला। बिना विश्वास का यज्ञ मरण देता है और विश्वास युक्त यज्ञ भगवान की प्राप्ति कराता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। पति बाहर गया है, पत्नी को यदि इस बात का विश्वास न हो तो घर में लड़ाई के बिना और क्या होगा। पत्नी पढ़ाने गई है, नौकरी में गई है, यहां विश्वास की जरूरत है कि नहीं है। आप इतना अनमोल जीवन अपरिचित ड्राइवर के भरोसे दे करके बस पे बैठ जाते हैं। 100 रुपए का टिकट लिया, बस में बैठ गए, सो गए, ड्राइवर को देखा नहीं, जाना नहीं, आईडी पूछी नहीं और बस में बैठे जा रहे हैं। आप यहां से कलकत्ता जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए, क्या आप ड्राइवर को जानते हैं? सीट पर बैठे, चद्दर ताना, सो गए। ये आपका विश्वास ही तो है कि 100 रुपये, 200, 500, 1000 का टिकट है तो स्टेशन तक गाड़ी जरूर पहुंचाएगी। जब आप 500 रुपये देते हैं तो इतना भरोसा करते हैं, जबकि ड्राइवर को आपने देखा नहीं है। भरोसा करना पड़ता है कि नहीं करना? अरे भरोसा के सहारे तो अरबों खरबों लाखों लाखों का व्यापार चलता है। जगत में जो भी चलता है सब जगह नगद ही नहीं, नगद चलता है, भरोसे का भी व्यापार होता है। विश्वास के बिना तो कुछ नहीं होगा साहब। लेकिन दक्ष बिना विश्वास का यज्ञ किया और बिना विश्वास के यज्ञ का परिणाम क्या होता है, भागवत महापुराण में लिखा। अब यहां भगवान कहते हैं कि सुनो, 6 चीजें योग्य को मिल जाएं तो वह जगत का कल्याण करता है, और 6 चीजें अयोग्य को मिल जाएं तो वह जगत के नुकसान में लगा देता है। विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः शताम गुणैः खड्भिर सत्तमेतरैः स्मृतौ हतायाम भृतमान दुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। वो 6 चीजें क्या है? पहला विद्या, यदि विद्या अच्छे लोगों के पास हो तो जन कल्याणकारी होती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज के पास विद्या थी तो उन्होंने अपने विद्या के द्वारा लोगों का कल्याण किया। उपनिषदों का इतना सरल सरल, वेदों की इतनी सरल सरल व्याख्या प्रस्तुत की कि आम आदमी भी उसे समझ सकता। और विद्या अयोग्य को मिल जाए तो वह विद्या के द्वारा लोगों का दुरुपयोग करेगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। और तप, मतलब रावण ने भी तप किया, सिर काट काट के चढ़ा दिया, वरदान प्राप्त कर लिया, और फिर क्या किया? नारियों का अपमान, लोगों का तिरस्कार। तो उसने अपने तप का, अपनी तपश्चर्या का दुरुपयोग किया। तो विद्या और तप और वित्त, धन, अच्छे लोगों को मिल जाए तो धन का सदुपयोग करेंगे, बुरे लोगों को मिल जाए तो दुरुपयोग करेंगे। धन्य है वे जो धन का सदुपयोग करते हैं। समुद्र के पास जितना पानी है, समुद्र की लंबाई और समुद्र की जो चौड़ाई है और जल राशि की तुलना गंगा से करें तो गंगा का जल समुद्र की अपेक्षा बहुत कम मिलेगा ना। कलकत्ता में समुद्र को देखिए, बंबई में देखिए और गंगा को देखिए। बाढ़ में ही गंगा बहुत दिखेंगी, बाकी गंगा कम ही दिखती हैं। एक महाराज जी कहीं जा रहे थे, उनको प्यास लगी, कोलकाता की बात है, समुद्र को देखा, खुश हो गए, अरे इतना पानी, इतना जल। महात्मा जी दौड़ के गए, समुद्र तुम्हारे पास बहुत जल है, एक गिलास पानी पी लूं? समुद्र ने कहा बहुत इसलिए है कि मैं किसी को पिलाता नहीं हूं। महाराज पीना नहीं, बिल्कुल मत पीना। महात्मा ने कहा हम तो पिएंगे। कहा पी मत लेना, नहीं तो थूकना पड़ेगा।
बहुत इसलिए तो है कि मैंने कभी किसी को दिया नहीं है तो बहुत, लेकिन इतना खारा खारा है कि पी लोगे तो फिर पीने की इच्छा नहीं होगी। एक चम्मच मुंह में पी के देखो तो। महात्मा मैंने पिया, थूक दिया। फिर महाराज जी जा रहे थे, देखा गंगा जी हैं, थोड़ी ही हैं। महात्मा ने कहा, आप कौन हो? कहने लगी, सुना नहीं है मेरा नाम? मैं गंगा हूँ। महात्मा जी ने कहा, थोड़ा पानी पी सकता हूँ? गंगा मैया ने कहा, मैंने जीवन भर यही तो किया है, पी लो पी लो पी लो। मैंने कभी किसी को रोका है? मैंने कभी किसी से जाति नहीं पूछी, देश वेश परिवेश नहीं पूछा, पी लो। महात्मा ने पिया, इतना मीठापन था। महात्मा ने गंगा जी से पूछा, बहुत मीठा मीठा है, इतना मिठास कहाँ से आया? तो गंगा ने कहा कि पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन बांटने की आदत पड़ी रही तो मिठास अपने आता गया। लेकिन महाराज मैंने बांटा, मीठा तो बहुत है लेकिन कम है, कम है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो मैया सुनो, गंगा मैया आशीर्वाद है संत का कि कम भले रहेगा लेकिन तुम लोगों के पास मीठा मीठा रहेगा। और आपके क्षेत्र की यही विशेषता है कि आपके क्षेत्र में बहुत वैभव संपन्न वाले तो कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं सबके पास गंगा जैसा मीठा मीठा भाव है, विचार है, भक्ति है। और यही आपके क्षेत्र की का वैशिष्ट है। यही जीवन में होना चाहिए। विद्या तपो, 6 चीजें अच्छे लोगों के पास हो तो कल्याणकारी होती हैं, और बुरे लोगों के पास हो जाए तो नुकसानदायी होती हैं। विद्या, तप, वित्त और शरीर। बैठ। यदि अच्छा शरीर किसी दुष्ट को प्राप्त हो जाए तो अच्छे शरीर से दुष्ट व्यक्ति कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। और सज्जन व्यक्ति को यदि अच्छा शरीर प्राप्त हो जाए तो सज्जन व्यक्ति अच्छे शरीर से लोगों का कल्याण ही करेगा। अच्छा सुनो, रावण का शरीर भी वज्र के समान है और हनुमान जी का भी शरीर वज्र के समान है। इसीलिए तो हनुमान जी का नाम है बजरंगबली। वास्तव में इनका नाम है वज्रांग, वज्र अंग और दीर्घ हो गया वज्रांगबली, लेकिन ऐसे ही बजरंगबली बोल देते हैं। तो रावण ने वज्र के समान शरीर पाके क्या किया? सीता जी का अपहरण। और हनुमान जी ने वज्र के समान शरीर पाके क्या किया? भगवान की सहायता। 6 चीजें अच्छे लोगों को मिल जाए तो कल्याणकारी, और बुरे लोगों को मिल जाए विद्या, तप, धन, शरीर और आयु, वंश। दक्ष ने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। मना करने के बाद भी सती माता जाती हैं और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान देख करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध करती हैं। नारद जी के द्वारा भोलेनाथ को पता चलता है। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष को दंड दिया। यज्ञ के बाद भी दंड मिलेगा जजमान को, तो यज्ञ करने की प्रेरणा कैसे लोगों को मिलेगी? यज्ञ करने वाला दंडित हो जाए तो यज्ञ करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी? यह कथा संदेश देती है कि यज्ञ न करें ठीक है, लेकिन यज्ञ चतुराई पूर्वक तो बिल्कुल न करें। यज्ञ तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करें। भगवान के दरबार में जो श्रद्धा और विश्वास है वही फल देती है। भृगुम बबंद मणिमान, मणिमान ने भृगु जी को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को बांध लिया। चंडीस ने पूषा देवता को बांध लिया और नंदीश्वर ने भगम नंदीश्वर भृगुम बबंद मणिमान, मणिमान ने भृगु जी को बांधा था
और नंदीश्वर ने भग देवता को बांध लिया। ये पूषा, भग और प्रजापति दक्ष तो जजमान ही थे और भृगु जी आचार्य थे। जो मुख्य देवता थे, आचार्य थे, जजमान थे, सब भगवान शिव के दूतों के द्वारा, सेवकों के द्वारा बांधे गए। चालाक वही है जो अपने साथ कई लोगों को फंसाता है, और मूर्ख वही है जो स्वयं तो फंस जाता है लेकिन किसी को फंसा नहीं पाता। चालाक आदमी अपने साथ कई लोगों को फंसाता है। देखो दंड कितने लोगों को मिल रहा है। भृगु जी को बांध लिया और भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके कुंड में स्वाहा। और भृगु का सामर्थ्य जानते हो, भगवान विष्णु को लात मार चुके हैं। भगवान विष्णु उठ करके हाथ जोड़ लिए थे। सामर्थ्य तो भृगु जी का ऐसा, लेकिन चालाक आदमी की चतुराई में फंस करके बेचारे एक छोटे से देवता के द्वारा थप्पड़ खा लिए और दाढ़ी भी उखड़वा लिए। सामर्थ्य कम न था, लेकिन चालाक आदमी के चक्कर में पड़े तो ऐसा अपमान हुआ, ऐसा अपमान हुआ। हजारों वर्ष बीत गए, यज्ञ अधूरा रह गया, पूर्णाहुति नहीं हो पाई। अब सब देवी देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, जिसका संकल्प हुआ है उसकी पूर्णाहुति जरूरी है। चूंकि आपके ससुर जी थे, अब आपके ही ससुर जी के यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी तो फिर दूसरे किसकी पूर्णाहुति होगी। उसने जो किया सो किया। आप चलिए, भोलेनाथ आए हैं, भगवान भी उस यज्ञ में आए हैं। सभी लोगों ने भगवान की स्तुति की है। ब्राह्मणों ने भगवान की यज्ञ, भगवान की जो स्तुति है की है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।